राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मैत्रेय जी बोले, कुछ दिन पश्चात प्रभु की स्तुति करने के प्रभाव से उनके हृदय में ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष मेघ के समान श्याम शरीर वाला अति मनोहर रूप धारण किए शेष की सैया पर शयन कर रहा है और उनकी सुंदर 4 भुजाओं में पंख, चक्र, गदा और पद हैं तथा लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं एवं उन्हीं की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न होकर उसी से तू उत्पन्न हुआ है। यह देख ब्रह्मा जी ने प्रभु की काफी देर तक स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रभु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, मेरे से को सर्वज्ञ मानकर और समस्त जीवों में मेरा प्रकाश देखकर तुम सृष्टि की रचना करो। तुम्हें बिना पढ़े समस्त विद्याएं स्वयं याद हो जाएंगी तथा तुमको अपने उत्पन्न किए हुए प्राणियों की मृत्यु होने पर भी जरा सा दुख नहीं होगा। सदैव मेरा स्मरण करना तो अहंकार सदैव दूर रहेगा, कभी अहंकार नहीं होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी के को ज्ञान देकर वे जगत करता उनके सृष्टि से जब अंतर्ध्यान हो गए तो ब्रह्मा जी ने उनकी कृपा सामर्थ्य से जगत की रचना शुरू की और प्रथम 5 तत्वों के मेल से उनका वर्णन हेतु पहले किया जा चुका था। वृक्ष, पेड़ बनाए, उनके पश्चात अनेक प्रकार के पशु पक्षी की रचना की, फिर देवता और मनुष्यों की मानसिक मन से सृष्टि उत्पन्न की और उस कमल के फूल के 14 भाग करके उनसे 14 भवनों की रचना की और इसके पश्चात पल, घड़ी, वार, पक्ष, महीना और वर्ष से ये समय के विभाग कर 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की रचना की है और इसके बाद 4 युगों का एक चतुर्युग बनाया। 171 चतुर्युग, 284 युग का एक मनवंतर किया और इस तरह अपने ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर बनाए, अर्थात दिन 3976 युग बीत जाने पर ब्रह्मा एक दिन पूर्ण होता है। इतने ही युगों की एक रात्रि होती है। इस हिसाब से 30 दिन का एक सप्ताह, 30 दिन का एक माह, महीना और 12 माह, महीने का एक साल, वर्ष होकर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है तब संध्या शाम को प्रलय हो जाती है। फिर जब रात्रि को सोकर ब्रह्मा जी उठते हैं तो प्रातः काल फिर से सृष्टि की रचना शुरू कर देते हैं, तो उसको अर्ध प्रलय कहते हैं और उनकी आयु के सब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उनका वह शरीर तन छूट जाता है और समस्त और जल ही जल होकर महाप्रलय हो जाती है। उस समय उस आदि पुरुष परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी अवशेष नहीं रहता। इतनी कथा सुनाने के पश्चात मैत्रेय जी विदुर से बोले, हे विदुर, मैंने आज तुमको जो ये बताया है यह केवल एक ब्रह्मांड का गोलर के एक फल के समान है और उस परमेश्वर के गुलर के वृक्ष की तरह रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड बसे हुए हैं जिनकी गिनती गणना नहीं की जा सकती। वे आदि पुरुष चाहते हैं कि एक ही पल में हजारों ब्रह्मांड उत्पन्न कर नष्ट भी कर सकते हैं और वे उस समय भी रहते हैं जब कुछ भी नहीं रहता, वे उस समय भी रहेंगे जब कुछ भी नहीं रहेगा। फिर
जिस प्रकार गुलर के फल में हजारों जीव रहते हैं और जब उनको तोड़ा जाता है तो वे समस्त जीव उसी क्षण उड़ जाते हैं, जिस तरह इस भेद को नहीं जान सकता, इसीलिए सब जीव उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सदैव ऐसा समझना चाहिए। मैत्री जी बोले, हे विदुर, आपने प्राणी उत्पन्न करने पर भी जो ब्रह्मा जी को ब्रह्म से स्तुति नहीं हुई, तो उन्होंने अपने चित्त से सनंदन और संत कुमार को उत्पन्न किया और उनसे बोले, हे पुत्रों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो मनोकामना हो बताओ, वह अवश्य पूर्ण होगी। यह सुनकर उन्होंने, जो परमेश्वर के अवतार थे, कहा कि पिताश्री, हमारी इच्छा है कि हमारी आयु सदैव 5 वर्ष की रहे तथा हम सदैव प्रभु कीर्तन में मग्न रहकर संसार के मोह माया जाल से सदैव दूर रहे। उनके मुख से यह सब सुनते ही ब्रह्मा जी ने उनको, तुम्हारी इच्छा सब अवश्य पूर्ण होगी, यह कह तो दिया, लेकिन उनकी सृष्टि पैदा करने में उनको क्रोध आया और उसी क्षण उनकी भोह से तमोगुण लेते हुए रुद्र वाला रूप पुरुष उत्पन्न होकर उनसे बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे रुद्र, तुम जाकर ऋषि उत्पन्न करो। फिर उन्होंने भूत, प्रेत, राक्षस और बेताल आदि उत्पन्न किए। यह सब देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, तुम सर्वप्रथम प्रभु का तप करो, उसके पश्चात तुम्हारे सतोगुण की वृद्धि होगी और उनकी कृपा से आप देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाओगे और तुम्हारा नाम देवाधिदेव, महादेव, शंकर, शिव शंकर आदि होगा। और जो भी सच्चे मन से तुम्हारा ध्यान धर कर तुम्हें स्मरण करेगा, तुम्हारी कृपा से उसको समस्त सुख हो, स्त्री, पुत्र व धन की प्राप्ति होगी। इसलिए सर्वप्रथम आप इस तामसी सृष्टि को उत्पन्न करना बंद करें, प्रभु का भजन करो। ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर रुद्रपुर प्रभु का भजन करने के लिए चले गए। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, आप इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वरिष्ठ और अंगीकार आदि कई ऋषिवर उत्पन्न कर चारों मुखों से 4 वेद जो कि पर ब्रह्म परमेश्वर ने उनके हृदय में प्रकट किए थे, उनमें समस्त विद्याएं तथा चारों वर्णों का धर्म एवं मोक्ष मार्ग का वर्णन किया हुआ था, उत्पन्न किए। इस तरह ब्रह्मा जी ने कुछ मन से उत्पन्न मासिक सृष्टि की रचना की, लेकिन जब उनके मन में संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब मैथुनी संभोग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह सोच उन्होंने सम्यभु मनु नाम तथा सतरूपा नामक स्त्री को उत्पन्न कर दोनों का आपस में विवाह करा दिया। आज की कथा यहीं समाप्त करते, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।